हेलो दोस्तों, तो आज हमारा सोशियोलॉजी पेपर 2 की तैयारी का कंसेप्ट का पहला क्लास है। और इस क्लास में सोशियोलॉजी मंत्रा पर जैसे हमने आपसे वादा किया था कि इस बार दिसंबर में जीआरएफ को पार कराने की जिम्मेवारी हमने उठा रखी है, तो उसके हिसाब से आपको पेपर 1 के क्या कंसेप्ट हो, क्या टॉपिक्स हो और कैसे उसकी तैयारी करें, इसका वीडियो हमने पहले ही साझा कर रखा है और उसका क्लासेज भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन चूंकि यह सोशियोलॉजी मंत्रा का पेज है और इस पेज पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी की एक एक चैप्टर को और उसके कंसेप्ट को। साथियों, यूजीसी नेट की जहाँ तक तैयारी की बात है, हर बार नेट की परीक्षा में हज़ारों छात्र बैठते हैं और उन हज़ारों छात्रों में से सक्सेस कितने हो पाते हैं, तो ये रेशियो बहुत कम है। लेकिन यह आंकड़ा डराने वाला नहीं है। क्यों? यह कारण है कि ये हज़ारों छात्र एग्ज़ाम में तो बैठ रहे हैं, लेकिन जो कट ऑफ यूजीसी नेट का निर्धारित होता है जीआरएफ के लिए या फिर निर्धारित होता है आपका नेट के लिए, तो वो उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। क्या उनके पास दिमाग कम होता है? नहीं, उनके पास कमी होती है तो स्ट्रेटजी की और बहुत सारे मटेरियल्स की और अलग अलग प्लेटफॉर्म की। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जब आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें एडजस्ट करना क्या है। यूजीसी नेट जो है सो आपको ये नहीं खोजता है कि आप कितने ज्ञानी हैं, वह खोजता है कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को आप कितना बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर शुरू करेंगे। आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा, बुक्स कैसे पढ़ें, कंसेप्ट क्या होगा, नोट्स क्या कैसे बनाएंगे, पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, एमसीक्यू कैसे बनाएं, उसका क्या उसका एनालिसिस करें और कैसे उसको हम आने वाले समय के लिए उपयोग करें, रिवीजन का तरीका क्या हो, मॉक टेस्ट कब कब देना है, और ये सारी चीज़ें आप कर लिए तो अंतिम में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और इसी सिलेक्शन के लिए आज हम आपके साथ हैं। तो साथियों, ऐसा हमने महसूस किया है कि जिस पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी की बात आज हम लोग कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी मंत्रा के माध्यम से, हमने जब ऑफलाइन क्लासेस के बारे में पता की और पटना में कई संस्थानों में जाकर बात की, तो वहाँ बताया गया कि पेपर 1 का जो क्लासेज है वह 15,000 रुपया लिया जाता है एक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने का। और वही जो पेपर 2 जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं, ये पेपर 2 पढ़ाने का 35,000 रुपया लिया जाता है। तो साथियों, आपको 50,000 रुपये का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहीं नहीं जाइएगा। इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ गोल्डन फार्मूला बताएंगे जो आने वाले समय में जब सोशियोलॉजी की तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको वो आगे चलकर काम आएगा। तो साथियों, सबसे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है, बहुत सारे बुक्स को हमें नहीं पढ़ना है, बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा नहीं करना है, वहाँ से गए नोट्स बना लिए, वहाँ से ये सोशल मीडिया पर बहुत तरह के नोट्स के प्रचार आते हैं कि ये खरीद लीजिए, इतनी किताबें खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत जगह नहीं जाना है। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहेगा वो हम आज बता देंगे और उन सारे टॉपिक्स को हम एनसीईआरटी से, इग्नू के स्टडी मटेरियल से और जो यूजीसी नेट के लिए निर्धारित जो कुछ मार्केट में कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए जो किताबें हैं, उन किताबों से क्रक्स निकाल के वो हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आपके लिए वो जो अलग अलग किताबों को पढ़ने के बाद समझना और फिर एक नोट्स तैयार करना, वो जो समय था वो आपका समय बचेगा। साथियों, ये जो बुक्स की बात हो रही है, तो वही हम कह रहे हैं कि अलग अलग बुक्स को जो आप 10 बुक को एक बार पढ़ेंगे, सो एक नोट्स जो आप तैयार करेंगे इस क्लास के बाद, उस नोट्स को अगर 10 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपका जीआरएफ पक्का हो जाएगा इस बार। तो अलग अलग 10 बुक्स को नहीं पढ़ना है। दूसरी गलती जो सबसे ज़्यादा छात्र करते हैं यूजीसी नेट तैयारी करने वाले, हमने कहा कि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग परीक्षा में बैठते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि कुछ तो
MCQ बनाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन MCQ में जब उनको नंबर कम आने लगता है तो हताश हो जाते हैं। कुछ जो है सो स्टडी मटेरियल को, अलग अलग स्टडी मटेरियल को पढ़ने लगते हैं। 10 किताबों को मैंने पढ़ने की कोशिश की, आधा आधा पढ़ के बीच बीच में छोड़ दिए। तो वो कारण होता है। और कुछ कारण होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कभी इस YouTube चैनल पर, कभी दूसरे YouTube चैनल पर अलग अलग शिक्षक से एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको भरोसा करना होगा, एक चैनल के साथ आपको बने रहना होगा। और उसके बाद जब आप का जब 6 महीना कंप्लीट होगा तो ये जो जर्नी है, यह जर्नी सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं है, यह जर्नी आप में कंप्लीट बदलाव लाने की है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि नोट्स की। नोट्स बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। नोट्स में होता क्या है कि पूरी की पूरी किताबों को हम लोग छाप लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उस पूरे चीज़ों को लिख लिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक टॉपिक में 5 से 10 सब टॉपिक होता है। तो हर टॉपिक के लिए 1 पेज या आधे पेज का नोट्स तैयार करें। यानी कि 10 टॉपिक है तो मिनिमम 5 पेज का नोट्स होना चाहिए और मैक्सिमम 10 पेज का नोट्स होना चाहिए। तो ये अगर सीमा आप निर्धारित कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के पहले जब आपको रिवीजन करना हो, या रिवीजन का भी हम फार्मूला आपको बताएंगे कि कैसे रिवीजन करें, तो जो रिवीजन करने के समय में होगा तो आपको फिर से पूरी किताब, पूरी कहानी, पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो नोट्स जो है सो आपका क्रक्स होना चाहिए, उसमें ग्राफ्स होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। जैसे हमने पेपर 1 के क्लासेज में बताया कि त्रिमुखी फार्मूला के लिए हमने त्रिभुज बनाया और उसके माध्यम से हमने बताया कि कैसे टीचिंग के लिए छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम होने चाहिए। उसी तरह से कुछ ग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लाइंस का, कुछ डिजाइंस का उपयोग कर सकते हैं ताकि वो आपको याद रहे। मेमोरी टेक्निक्स में वो सब आते हैं। उसके बाद नोट्स की बात हमने कर ली। अब PYQ की तरफ आते हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपको यह अंदाज़ा होगा कि हर बार नेट किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अगर उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और खुद से अपने आप को इवेल्युएट करते हैं तो हमें आने वाली तैयारियों के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो PYQ को बनाना, पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे एक बार क्वेश्चन पेपर को उठाएं, आप सबको बनाने लगे, ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि एक टॉपिक, जैसे हम एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है, तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी को पढ़ाएंगे तो हम उसके लास्ट में आपसे जो है सो PYQ के क्वेश्चंस जो है पूछेंगे और वो एक अलग क्लास रहेगा जिसमें सिर्फ हम PYQ कराएंगे। तो PYQ कराएंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि जो हमने पढ़ाया है वह आपके लिए कितना काम का है, जितना आप पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है और कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। आप कमेंट्स में अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे तो हम उसमें ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है MCQ बनाने के बाद यह नहीं देखना है कि कितने नंबर आए। अधिकतर छात्र यहीं पर गलती करते हैं कि MCQ हमने बनाया और नंबर बहुत कम आ गया, तो फिर हमें लगता है कि अरे क्या होगा, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है और MCQ में मुझे मात्र इतना नंबर आ रहा है, कटअप को हम नहीं छुपा रहे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है वही प्रॉब्लम कई छात्रों के साथ आती है। तो MCQ जब आप बना रहे हैं तो उसमें देखना है कि आपने गलती कहाँ की है और उन गलतियों से सीखना है, उसमें सुधार करना है। और जब MCQ आप पढ़ेंगे, बनाएंगे, गलतियों को सुधारेंगे, उससे सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे अपने कटअप को ऊपर लेते जाएंगे और यही सिलेक्शन के लिए आपके लिए रामबाण होगा। उसके बाद रिवीजन के बारे में हमने बताया है कि आपको गोल्डन फार्मूला देंगे, वो आगे देंगे, वीडियो के लास्ट में देंगे। मॉक टेस्ट आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। प्रत्येक संडे को आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम उसको रेगुलर करने की कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट आपका लगातार कराया जाए, ऑब्जेक्टिव लगातार कराया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए। कुछ हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के समय में टेलीग्राम चैनल पर बनाकर टेलीग्राम पर टेस्ट भी आपका करवाया जाए। तो ये मॉक टेस्ट हो गया और ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले बात की सिलेबस की। तो सिलेबस क्या होगा,
ये आपके मन में चल रहा होगा कि बातें बहुत हो गई, अब हम सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा और हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें घोड़े की आँख की तरह, मतलब घोड़े की तरह चलना है कि घोड़े के दोनों साइड में ये लगा रहता है और वो सीधा अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। वैसे ही हम और आपको जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो सीधे सिलेक्शन की तरफ देखना है कि सिलेक्शन के ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है। हमें डायरेक्ट अपने जो नज़रें हैं मछली के आँख पर टिका के रखना है, और मछली के आँख पर टिका के रखिएगा तो ये तैयारी का तीर सीधे उसके आँख में लगेगा। तो अगला हमारा जो ये है कि सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है वो सिलेबस देखिए, पहला टॉपिक है, टोटल 10 टॉपिक आते हैं पेपर 2 में, जो ये सोशियोलॉजी का पेपर 2 है। इसमें 10 टॉपिक यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, और एनटीए के जो वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यही टॉपिक आपको देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद लेकिन नोट जरूर करें। कई बार होता है कि हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और उस वीडियोस को देखने के कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, तो हमें कॉपी पर नोट्स बनाने की परंपरा की शुरुआत करनी होगी। तो साथियों, पहला है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्रीय चिंतक कौन से हैं, सोशियोलॉजिकल थिंकर, और उसके बाद क्या क्या कंसेप्ट समाजशास्त्र के तहत दिए गए हैं। तो पहला हो गया सोशियोलॉजिकल थ्योरी। हम इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो हमें बहुत लंबा नहीं बनाना है, तो इसलिए आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें दे पाएँ, तो उसके लिए कर रहे हैं। जब हम इस टॉपिक को पढ़ाना चाहेंगे तो एकदम जीरो से शुरू करेंगे और हीरो तक आपको पहुंचाएंगे, तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हो गया सोशियोलॉजिकल थ्योरी, समाजशास्त्र की अवधारणा और समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जो भी आप इसको बोलें। रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि अनुसंधान पद्धति। रिसर्च, अनुसंधान को हिंदी में बहुत कम लोग समझते होंगे या समझते होंगे, हम उस चीज़ पर नहीं जाएंगे, लेकिन रिसर्च आम बोलचाल की भाषा में है कि फलाना रिसर्च कर रहा है, हमें रिसर्च करना है, ये करना है। ये टॉपिक हमारे लिए दोगुना महत्वपूर्ण है। ये VVIP टॉपिक है। क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 में भी पूछता है और पेपर 2 में भी पूछता है। तो आपको ये स्कोरिंग नंबर है, स्कोरिंग टॉपिक है कि अगर आप सोशियोलॉजी का या पेपर 2 पढ़ लेते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हो, तो ये अनुसंधान पद्धति क्या हो, तो आपको पेपर 2 में यानी कि समाजशास्त्र में भी काम आ जाएगा, उसमें भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो है सो पेपर 1 जो नेट का होता है उसमें भी ये काम आ जाएगा। दूसरा है बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, मौलिक अवधारणाएं और संस्थान, यानी कि हमारे देश में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कौन कौन से संस्थान है और उनकी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं क्या है, उस चीज़ को पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में एक एक टॉपिक को हम बताएंगे। इसके बाद है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ग्रामीण और शहरी बदलाव या रूपांतरण या परिवर्तन। अब इसको समाजशास्त्र में कैसे पढ़ेंगे कि ग्रामीण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, उससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, शहरों में किस तरह का बदलाव आ रहा है, और कैसे गांव से लोग सेमी अर्बन में जाते हैं और सेमी अर्बन से जो है सो अर्बन में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इसमें हमें पढ़ना होगा। उसके बाद है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, राज्य, राजनीति और विकास। राज्य और राजनीति और विकास में कैसे समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। आज वर्तमान में विश्व में कई युद्ध हो रहे हैं और युद्ध का क्या नतीजा आ रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, और कैसे युद्ध में युद्ध का जो परिणाम है वो सिर्फ हारने वालों पर नहीं, जीतने वालों पर भी कुछ हद तक नकारात्मक पड़ता है। ऐसे समय में समाजशास्त्रियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि कैसे दुनिया में इस तरह की जो मानसिकता का उभार हो रहा है और
चीज़ें एक दूसरे से छीनने झपटने और आगे बढ़ने की जो होड़ है, उस होड़ में समाज को एक साथ कैसे बांध के रखा जाए, इसमें समाजशास्त्री बहुत ही बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। तो हमारा 5वां चैप्टर हो गया स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, राज्य राजनीति और विकास। उसके साथ है इकोनॉमी और सोसाइटी, यानी कि अर्थव्यवस्था और समाज। यानी कि अर्थव्यवस्था के अनुसार हम जाते हैं तो शहरों में कहीं मलिन बस्ती दिखती है, कहीं हाई सोसाइटी दिखती है। सोसाइटी जिसको कहते हैं, तो सोसाइटी क्या होता है कि अपार्टमेंट्स बहुत सारा बना होता है और अपार्टमेंट्स में फ्लैट मिलता है, उनको हर तरह की सुविधाएं मिलती है, तो उसको लोग कहते हैं हाई सोसाइटी। वहीं कहीं मलिन बस्ती होती है जहां पर एक मूलभूत आवश्यकता, जो इंसान की न्यूनतम आवश्यकता होती है, वो भी नहीं होती है, शौचालय तक नहीं होता है। वहाँ की महिलाओं को कितनी परेशानी होती है उसको आप समझ सकते हैं। तो इकोनॉमी भी जो है सो समाज के रहन सहन, व्यवहार, मानव के सोच को परिवर्तन करता है। और जिस प्रकार से जहाँ की इकोनॉमी होगी, समाज का आपस में व्यवहार उस इकोनॉमी के अनुसार भी होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इकोनॉमी हो गया। 7वां है फैमिली, मैरिज और किनशिप, यानी कि परिवार, शादी और नातेदारी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, पर्यावरण और समाज, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। और लास्ट है कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है संस्कृति और समाज कैसा है, उसके क्या प्रभाव हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे 10 टॉपिक हैं। इसी में हम जो है सो इंडियन थिंकर्स को भी पढ़ेंगे, वेस्टर्न थिंकर्स को भी पढ़ेंगे, और ये 10 टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारा जो है जीआरएफ में जो नंबर आना है, जो डिसीजंस उसके लिए लिए जाते हैं कि इतना कट ऑफ को पार करना है, ये कट ऑफ पार करना बहुत ही आसान होगा। तो हम जो है पेपर सिर्फ 2 को लेके नहीं चलेंगे, पेपर 1 भी हमारा साथ साथ चलेगा, पेपर 1 भी साथ साथ चलेगा। और पेपर 1 की जो तैयारी है वो यूट्यूब पर शुरू हो चुकी है। पहला चैप्टर हमने उसमें, पहला चैप्टर का पहला सब टॉपिक शिक्षण की अवधारणा, वो हमने पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये सिलेबस आपने देख लिया पेपर 2 सोशियोलॉजी का, उसके बाद हम चलते हैं कि रिवीजन कैसे करें। जो हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि रिवीजन का एक गोल्डन फार्मूला होता है। रिवीजन जब मन किया तब उठा के पढ़ लिए, जब मन किया किताब पलट के बंद करके रख दिए, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। यदि आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, यदि आपको समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाना है, यदि आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो पढ़ाई के तरीके को बदलना पड़ेगा। और वो तरीका आज हम आपको बता रहे हैं। जो रिवीजन है, रिवीजन में जो है सो पहला जो पढ़ाई का रिवीजन करेंगे वो 24 घंटे के अंतराल के बाद, यानी कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको 24 घंटे के बाद एक बार रिवीजन कर लेना है। दूसरा रिवीजन होगा 1 सप्ताह के बाद, और तीसरा रिवीजन होगा 30 दिन के बाद। और साथियों, इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि संडे को आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और इस तरीके से आप जीआरएफ में जो 165 का आंकड़ा आपको प्राप्त करना है, वो जो है सो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। साथियों, आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये सारी चीज़ें तो हमने बताई, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि यह जो पूरा पेपर 2 होता है ये कितने मार्क्स का होता है। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसका जो मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स का होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप जो बना रहे हैं, आप जो सॉल्व कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिए, मान लीजिए आपका 200 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 100 क्वेश्चन सही बना लिया, उसके बाद कुछ तुक्का मार दीजिए,
तुक्का मार दीजिएगा, 5 भी सही हो जाएगा तो 10 नंबर मिल जाएगा, तो 110 नंबर आ जाएगा। उधर जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो है सो 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है। उसमें से अगर 25 क्वेश्चन आपका सही हो गया तो 50 नंबर उधर से आ जाएगा। तो 50 और 110 जो हो गया वो 160, यानी कि जीआरएफ के आपके करीब पहुंच गया, जीआरएफ के करीब पहुंच गया। नेट तो आपका पक्का रहेगा, तो नेट आपका पक्का रहेगा। तो हम ये बात कर रहे थे 50% पर, लेकिन आप अगर इस चैनल को लगातार फॉलो करते हैं और आप जो भी चीज़ें बताई जाती है उस चीज़ को फॉलो करते हैं और लगातार अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए लगे रहते हैं और अपने समाज के बेहतरी के लिए, तो फिर आपको जो है सो 165 पार करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये 300 में 165 लाना पड़ता है, 300 में 165 तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको पार कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सोशियोलॉजी का अगला चैप्टर है सो शुरू किया जाए इसी चैनल पर, तो उसके लिए लिखें कि स्टार्ट सोशियोलॉजी, ये कमेंट करें और उसके बाद आपको यह वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार यह देखा जाता है कि वीडियो तो लोग बहुत देखते हैं, भर भर के देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये तमाम चीज़ें जो हम इकट्ठा करके लाते हैं, एक साथ बोर्ड पर आपको बताते हैं, खुद से भी उसका एनालिसिस करते हैं, और ये हम जो मेहनत कर रहे हैं यह मेहनत वर्थ है, तो आप गुरुदक्षिणा के रूप में आप जो है सो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे सकते हैं।